जमात हफ्तम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियां, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, जिसमें आइए समझ लें, लेट्स लर्न। इस उन्वान के तहत आज हम मुकम्मला जाविये क्या होते हैं इसे समझेंगे। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, मुकम्मला जाविये क्या होते हैं इसे समझने के लिए यहां पर हम एक जाविया PQR बनाएंगे 90 दर्जे पैमाइश का। इसके लिए हम एक नुक्ता लेंगे, नुक्ता Q, और नुक्ता Q से, ये नुक्ता Q है, और इस नुक्ते से नुक्ता R की तरफ जाने वाली एक छुआ हमने खींची है। इस नुक्ता Q पर हम 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे चांदी की मदद से। ये 90 दर्जे का जाविया हम बना रहे हैं। इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे नुक्ता P। ये जाविया PQR है जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हैं। अब जाविया PQR के अंदरूनी हिस्से में कहीं पर हम एक नुक्ता लेंगे और इस नुक्ते का नाम हम रखेंगे नुक्ता S, और इस नुक्ता S की जानिब नुक्ता Q से एक छुआ खींचेंगे। इस छुआ या इस साख QS की वजह से यहां पर दो जाविये बन गए। ये एक जाविया बना है यहां से यहां तक का, और ये दूसरा जाविया बना है। एक जाविया PQS और दूसरा जाविया है जाविया SQR। अब जाहिर है पूरा जाविया PQR ये 90 दर्जे का था। अब अगर हम जाविया PQS की पैमाइश और जाविया SQR की पैमाइश दोनों को जमा करेंगे तो कितने दर्जे होगा? दोनों जावियों की पैमाइश अगर एक दूसरे में जमा करेंगे तो कितने दर्जे होगा? 90 दर्जे होगा, क्योंकि पूरा जाविया 90 दर्जे का है। तो जाविया PQS की पैमाइश और जाविया SQR की पैमाइश दोनों का मजमुआ हम अगर करेंगे तो वो कितना होगा? 90 दर्जे। तो जिन दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है उन्हें एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहते हैं। दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ अगर 90 दर्जे होता है तो वो दोनों भी जाविये मुकम्मला जाविये कहलाते हैं, एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। यहां हम लिखेंगे जिन दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो दोनों जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। यहां पर जाविया PQS और जाविया SQR ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। यहां जाविया PQS और जाविया SQR एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। जाविया PQS और जाविया SQR दोनों एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। यानी जाविया PQS का मुकम्मला जाविया है जाविया SQR, और जाविया SQR का मुकम्मला जाविया है जाविया PQS। मुकम्मला जाविया यानी मुकम्मल 90 दर्जे पैमाइश करने वाला। यानी जाविया PQS की पैमाइश में जाविया SQR की पैमाइश जमा करें तो 90 दर्जे, मुकम्मल 90 दर्जे का कायमा जाविया बन जाता है। तो ऐसी सूरत में जाविया PQS का मुकम्मला जाविया जाविया SQR होगा और जाविया SQR का मुकम्मला जाविया जाविया PQS होगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि यहां पर ये दोनों भी जाविये, जाविया PQS और जाविया SQR, ये मुत्तसिला जाविये भी हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जाविये हैं। लेकिन मुकम्मला जाविया होने के लिए मुत्तसिला जाविया होना जरूरी नहीं है। अगर जाविया PQS अलग हो और जाविया SQR अलग हो तब भी वो एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हो सकते हैं अगर दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हों।
तो आगे एक मिसाल के जरिए भी हम इसे समझ लेंगे। यहां एक मिसाल दी गई है, शक्ल में जावियों का मुशाहिदा कीजिए और चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहां पर देखिए दो जावियों की शक्लें हैं, एक जाविया है जाविया ABC और इस जाविये की पैमाइश है 40 दर्जे। दूसरा जाविया है जाविया PQR और इसकी पैमाइश है 50 दर्जे। ये दोनों भी जाविये अलग अलग बने हुए हैं, ये मुत्तसिला जाविये नहीं हैं, ये एक दूसरे से चिपके हुए जाविये, जुड़े हुए जाविये नहीं हैं, अलग अलग जाविये हैं, लेकिन एक जाविये की पैमाइश 40 दर्जे हैं और दूसरे जाविये की पैमाइश 50 दर्जे हैं। दोनों की अगर हम जमा करें तो 40 और 50 90 दर्जे होता है, यानी दोनों की जमा करने पर कायमा जाविये की पैमाइश के बराबर पैमाइश हो जाती है। तो ऐसी सूरत में भी ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। तो यहां पर हमें लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC बराबर, यहां पर चौकोन दिया गया है और ये दर्जे का निशान है। तो जाविया ABC की पैमाइश कितनी है 40 दर्जे, तो यहां पर हम लिखेंगे 40 दर्जे। M एंगल PQR यानी जाविया PQR की पैमाइश कितनी है 50 दर्जे, इस चौकोन में क्या लिखेंगे 50 दर्जे। उसके बाद M एंगल ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR, दोनों की अगर हम जमा करें यानी 40 में अगर 50 जमा करें तो पैमाइश कितनी हो जाती है 90 दर्जे। जब दोनों जावियों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों भी जाविये मुकम्मला जाविये हैं। इसलिए जाविया ABC और जाविया PQR एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की पैमाइशों का मजमूआ कितना हो रहा है 90 दर्जे हो रहा है। तो चाहे जाविये मुत्तसिला जाविये हो या अलग अलग जाविये हो, दोनों की पैमाइशों का मजमूआ अगर 90 दर्जे होता है तो वो मुकम्मला जाविये कहलाते हैं। यहां पर ये मुत्तसिला जाविये हैं और दोनों की पैमाइशों का मजमूआ 90 हो रहा है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। यहां पर ये मुत्तसिला जाविये नहीं है लेकिन दोनों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे हो रहा है, इसलिए ये जाविये भी एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। यहां पर अगली मिसाल है 70 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी है। एक जाविया है जिसकी पैमाइश है 70 दर्जे, तो इस 70 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी होंगी। हम जानते हैं कि दोनों की पैमाइश का मजमूआ 90 होना चाहिए। अगर एक 70 दर्जे हैं तो इसका मुकम्मला जाविया 20 दर्जे पैमाइश का होगा। तो हम यहां जबानी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि उस 70 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश 20 दर्जे होगी। लेकिन एक यहां पर एक मखसूस तरीके से हम इसका जवाब हासिल करेंगे। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया दिए हुए जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी है x दर्जे हैं। हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो हम फर्ज करेंगे x दर्जे। अब हम जानते हैं दोनों की पैमाइशों का मजमूआ 90 दर्जे होता है, इसलिए हम लिखेंगे 70 जमा x बराबर होगा 90 दर्जे। 70 जमा x बराबर होगा 90। अब यहां से अगर हम x की कीमत मालूम कर लें तो हमें दिए हुए जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश मालूम हो जाएगी। x की कीमत मालूम करने के लिए हमें 70 को यहां से हटाना है, इसलिए 70 में से हम तफरीक करेंगे 70 जमा x, लेकिन मसावात के एक जानिब हम 70 तफरीक करें तो हमें दूसरी जानिब भी 70 तफरीक करने पड़ते हैं। 70 में से 70 तफरीक हो जाते हैं, इसलिए x की कीमत बराबर मालूम होती है 90 में से 70 तफरीक करने पर जवाब होगा 20। सिफर में सिफर के बचे सिफर, 9 में 7 के बचे 2। इसलिए 70 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश कितनी है 20 दर्जे हैं। इसलिए 70 दर्जे पैमाइश के जाविये के मुकम्मला जाविये की पैमाइश 20 दर्जे है और 20 दर्जे पैमाइश के मुकम्मला जाविये की पैमाइश 70 दर्जे हैं।
दोनों एक दूसरे के मुकम्मल जाविये। उसके बाद मिसाल है a जमा 15 कौस में लिखने के बाद ऊपर दर्जे का निशान है, a जमा 15 कौस बंद इतने दर्जे और 2a दर्जे, ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं। यानी ये एक जाविया है और ये एक जाविया है, दोनों भी जाविये एक दूसरे के मुकम्मला है, यानी दोनों को जमा करने पर 90 दर्जे पैमाइश होती है। तो हर जाविये की पैमाइश कितनी है, मतलब इस जाविये की पैमाइश कितनी है और इस जाविये की पैमाइश कितनी है। जब तक हमें a की कीमत मालूम नहीं होगी तब तक हम इस जाविये की पैमाइश नहीं बता सकते, हमें a की कीमत मालूम नहीं है। यहां पर भी हम मसावात बनाकर a की कीमत मालूम करेंगे। तो हल में हम जानते हैं दोनों मुकम्मला जाविये हैं, यानी इसलिए 2a में हम अगर जमा करें a जमा 15, a जमा 15, 2a में a जमा 15 हम जमा करेंगे तो जवाब कितना होगा 90 दर्जे, क्योंकि मुकम्मला जाविये है ना। यह मसावत बनाने के बाद हम a की कीमत मालूम करेंगे, इसलिए 2a जमा कौस के बाहर जब जमा की अलामत होती है तो कौस हट जाता है, a जमा 15 और बराबर 90 दर्जे 90। 2a जमा a ये हो जाएगा, इसलिए 2a और 1a ये होगा 3a जमा 15 बराबर 90। यहां से हमें a की कीमत मालूम करना है। पहले हम यहां से 15 को हटाएंगे, इसलिए 3a जमा 15 को हटाने के लिए वज़ा 15 करेंगे, इधर वज़ा 15 तो इधर भी वज़ा 15 हम करेंगे, इसलिए 3a बराबर 15 में से 15 तफरीक हो जाएंगे, बराबर 90 में से 15 कम होंगे, बचेंगे 75। अब ये 3 को हटाना है, इसके लिए हम 3 से तकसीम करेंगे, इसे भी 3 का 3 से 3 कट जाएंगे, इसलिए a बराबर होगा 3 से 75 को तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। a की कीमत 25 आई है, मुतगय्यर a इसकी कीमत 25 आई है। यहां से हम दोनों भी जावियों की पैमाइश मालूम कर सकते हैं, इसलिए 2a बराबर है 2a यानी 2 ज़रब a, और a की कीमत हमने मालूम की है 25, 2 ज़रब 25 यानी 50। और दूसरा जाविया है a जमा 15, a जमा 15 बराबर a की कीमत आई है 25 जमा 15, 25 जमा 15 5 और 5 10 का सिफर, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 40। तो एक जाविये की पैमाइश आई है 50 दर्जे और दूसरे जाविये की पैमाइश आई है 40 दर्जे। ये जो जाविया है 2a दर्जे का वो है 50 दर्जे का, और ये जो जाविया a जमा 15 दर्जे ये है 40 दर्जे, और दोनों एक दूसरे के मुकम्मला जाविये हैं, 50 और 40 90 होते हैं।